राधे भगवान गोविंद देव जी की। मैं जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से आज पुनः यहाँ उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी महानुभावों का एवं संस्कार टीवी चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जैसे संत शिरोमणि के दिव्य दर्शन एवं अमृत वाणी श्रवण का जो देव दुर्लभ सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ, उस संबंध में मुझे भर्तृहरि जी की एक बात का स्मरण हो रहा है, जिसमें उन्होंने महापुरुषों के अकारण करुण स्वभाव को उजागर किया है। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवातम नाभ्यर्थितो जलधरो पिजलं ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगा। अर्थात रात्रि के दुख से मलिन हुए कमल अपना दुखड़ा रोने के लिए कभी सूर्य के पास नहीं जाते, लेकिन कमल बंधु दिवाकर स्वयं ही उनके बिना कहे ही उनके दुख को दूर करके उन्हें विकसित कर देते हैं। इसी प्रकार कुमुदनी की मुरझाई हुई कलिका, उसे भी चंद्रमा बिना कहे ही प्रस्फुटित कर देता है। इसी प्रकार जल से भरे हुए बादल, उनके पास कोई जल की याचना करने के लिए नहीं जाता, लेकिन वे भी बिना याचना के ही अपने समस्त जल को प्राणियों का दुख दूर करने के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही किसी महापुरुष के पास हम कृपा की याचना लेकर के जाएं और तब वो महापुरुष हम पर कृपा करे, ऐसा नहीं है। महापुरुष तो हमारे बिना कहे ही, बिना याचना के, अपने अकारण करुण स्वभाव के कारण निरंतर केवल कृपा ही किया करते हैं, क्योंकि वे कृपा के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग जाने अनजाने में श्वास लेते रहते हैं, ऐसे ही वो जो भी उद्यम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो केवल जीव कल्याणार्थ ही होता है। और इस बात का प्रमाण आप लोगों को कल मिल ही गया होगा कि आप सभी लोग श्री महाराज जी के पास कृपा की याचना करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन बिना आप सबकी याचना के भी स्वयं उन्होंने पधार कर समस्त वेदों शास्त्रों का ज्ञान अत्यंत संक्षेप में हमें कराकर, सार बताकर
हमारे मार्गदर्शन के लिए इस 88 वर्ष की अवस्था में भी, अस्वस्थ होते हुए भी श्री महाराज जी इतना कष्ट सह करके हमारे बीच में आए हैं हमारे कल्याण के लिए। ये उनके सहज अकारण करुण स्वभाव का ही प्रमाण है। श्री महाराज जी ने अनधिकारी होते हुए भी हम सभी लोगों पर जो अहेतुकी कृपा की है, वो कृपा अनमोल है। हम किसी भी प्रकार उनके इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इसीलिए जब तक श्री महाराज जी का पुण्य पदार्पण इस मंच पर हो, तब तक कुछ देर के लिए ये जो अहेतुकी कृपा उन्होंने हम सब पर की है, इस कृपा का बार बार चिंतन करते हुए, अपने सौभाग्य पर बलिहार जाते हुए और हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, साथ ही इस प्रार्थना के साथ कि ये जो अहेतुकी कृपा उन्होंने हम पर की है, उनकी इस कृपा को हम व्यर्थ न जाने दें और उनके एक एक शब्द को आत्मसात करके उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करके हम उनके इस अथक परिश्रम को सफल बना सकें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए रूप ध्यान पूर्वक भावपूर्ण हृदय से कुछ देर तक आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करें।